अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका अली हसन कुरान अकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हर सबक को अच्छे से याद कर रहे होंगे। जो मेरे बहन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं या जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ने, इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा का नया सबक। साबका सबक में हमने आयत नंबर 44 और 45 तक पढ़ लिया था। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो आइए बगैर देर किए आज का सबक शुरू करते हैं। आज हम आयत नंबर 46 पढ़ेंगे। पहले मैं इस आयत की किरात करूँगी, फिर मैं आपको तजवीद, मुकम्मल कवायद और हिज्जों के साथ पढ़ाऊँगी। आपने हर्फ ब हर्फ गौर से सुनना है और सुनकर समझकर अच्छे से याद करना है। चलें ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत के साथ अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون। चलें अब हम इस आयत के कवायद और हिज्जे करना सीखते हैं। अब यहाँ देखें आयत के शुरू में हमज़ातुल वसल आ रहा है, तो हमज़ातुल वसल के ऊपर हम ज़बर देकर पढ़ेंगे। तो हमज़ा के ऊपर ज़बर लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा के ऊपर ज़बर, हमज़ा को हम लाम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। लाम के ऊपर तशदीद है और मुशद्दिद हरफ हमेशा सख्ती और जमाओ के साथ अदा किया जाता है और 2 बार अदा किया जाता है। एक बार अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और एक बार अपनी हरकत के मुताबिक अदा किया जाता है। हमज़ा के ऊपर ज़बर, हमज़ा को हम लाम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, अल्ला, और बगैर खींचे पढ़ेंगे। ज़ाल नरमी वाला हरफ है। ज़ाल के नीचे ज़ेर, ज़ाल को हम याए साकिन के साथ मिलाएंगे, ये याए मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ज़ाल या ज़ेर या ज़ी, नून ज़बर ना। अब मिलाकर पढ़ते हैं अल्लज़ीना, या के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ग़ा को हम मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ग़ा हरूफ मुस्तअला में से है, तो या के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे या। ग़ा के ऊपर पेश, ग़ा को हम नून मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे और नून मुशद्दिद हरूफ यरमलून में से आ रहा है, तो यहाँ हम एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे। नून मुशद्दिद के ऊपर पेश, नून को हम वाउ साकिन के साथ मिलाएंगे, ये वाउ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। आए अब हिज्जे करते हैं। या के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे या। ग़ा, नून पेश ज़ुन, नून वाव पेश नू, या ज़ुन्नू, नून ज़बर ना, या ज़ुन्नूना। हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, अन्ना। हा मीम, मीम पेश हुम,
अन्नाहुम, मीम पेश मु, अन्नाहुम, मीम पर भी हम गुन्ना करेंगे और यहाँ गुन्ना कौन सा होगा, इदगाम माल गुन्ना, यानी कि इदगाम के साथ हम गुन्ना करेंगे। और नून मुशद्दिद पर भी हम गुन्ना करेंगे। मीम मुशद्दिद और नून मुशद्दिद ये दोनों हरूफ यरमलून में से आ रहे हैं, तो नून मुशद्दिद पर हम सिर्फ गुन्ना करेंगे और यहाँ इदगाम माल गुन्ना करेंगे, इदगाम के साथ गुन्ना करेंगे, क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दिद आ रहा है और मीम साकिन इनमें मुदगिम हो जाएगा। यहाँ इदगाम माल गुन्ना करेंगे और बगैर खींचे पढ़ेंगे। अन्नाहुम, लाम खड़ा ज़बर ला, क़ाफ हरूफ मुस्तअला में से है, तो क़ाफ को हम मोटा पढ़ेंगे, क़ाफ के ऊपर पेश, क़ाफ को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे। ये वाव मद्दा है तो इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। क़ाफ वाव पेश कू, अब मिलाकर पढ़ते हैं। अन्नाहुम मुलाक़ू, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। रा के ऊपर ज़बर, रा को मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। रा भी हरूफ मुस्तअला में से है, तो रा के ऊपर ज़बर, रा को हम बा मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस हा को हम सीने से अदा करेंगे। हा के नीचे ज़ेर, हा को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा बा ज़बर रब, बा ज़ेर बी, रब्बी, हा मीम ज़ेर हिम, रब्बीहिम। वाव के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे वा। हमज़ा को नून मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। हरूफ यरमलून के मजमूए में से नून मुशद्दिद आ रहा है, तो यहाँ हम एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस हा को हम सीने से अदा करेंगे। हा के ऊपर पेश, हा को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमज़ा हरूफ हल्की में से आ रहा है, तो यहाँ मीम का इजहार होगा और बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव ज़बर वा, हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, व अन्ना, हा मीम पेश हुम, व अन्नाहुम। हमज़ा के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ई। लाम के ऊपर ज़बर, लाम को हम या साकिन के साथ मिलाएंगे। ये या लीन है, इसको हम नरमी और जल्दी से अदा करेंगे और बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस हा को हम सीने से अदा करेंगे। हा के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमज़ा ज़ेर ई, लाम या ज़बरिया लई, ई लई, हाजिर ही, ई लई ही। रा के ऊपर खड़ा ज़बर, रा को हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। रा के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। जीम के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। आइन के ऊपर पेश, आइन को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। ये वाव मद्दा है। नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा खड़ा ज़बर रा, जीम ज़ेर जी, राजी, आइन वाव पेश ऊ, राजिऊ, नून ज़बर ना, राजिऊना। वक़फ़ की सूरत में नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ हम आरज़ी जज़म लगाएंगे, नून साकिन हो जाएगा। ये वक़फ़ होगा वक़फ़ बिल अस्कान और ये मद बनेगी मद्दे आरज़ ली सकून। इसको हम 2, 2.5, 3, 4, 5 अलिफ की मिकदार तक खींचकर अदा कर सकते हैं। राजिऊन। चलें आपको एक बार मैं फिर रिवाइज़ करवा देती हूँ। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ ہجوں کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ میں آپ کو ایسے ہی پڑھایا کروں گی۔ اس سبق کی مشق بار بار کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، خود بھی یاد کریں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ سورۃ البقرہ کے اگلے سبق کے ساتھ میں جلد ہی آپ سے مخاطب ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔